बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है नितिन गडकरी की बोल। नितिन गडकरी जी आजकल कुछ हटके बोल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कैबिनेट मेंबर नहीं होकर के कुछ और ही दिशा में जा रहे हैं। अच्छे मिनिस्टर हैं, सभी लोग जानते हैं, हाईवेज वगैरह में अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा मिनिस्टर होने का यदि भ्रम निरंतर बढ़ता जाए तो वो अनिष्टकारी भी सिद्ध हो जाता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ये बात राहुल गांधी जी भी बोलते हैं। मतलब दोनों के एक से सुर हैं इस मामले में। गरीब इसलिए गरीब होता जाता है कि उसके पास बेचारे रोटी कपड़ा और मकान की समस्या से वो जूझता रहता है। उसके पास कोई अतिरिक्त धन नहीं होता जिससे वो कोई इन्वेस्टमेंट, काम धाम या कोई इस तरह के कामों को कर सके। और बहुत से लोग तो अनपढ़ भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस तक नहीं करवा सकते, और वैसे उनकी फाइनेंशियल हैसियत भी नहीं होती। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मुफ्त का अनाज और तेल वगैरह लेकर के अपना गुजारा करते हैं, दाल वगैरह लेकर के। तो उनकी समस्या दूसरी है। वो इन्वेस्टमेंट करना, धन से धन बनाना, ये काम बड़े लोगों का है जो धनवान लोग हैं, क्योंकि आजकल धन से ही धन पैदा किया जाता है। निर्धन व्यक्ति धन पैदा नहीं कर सकता। तो इसमें किसी सरकार की गलती नहीं है। अब ये कह दो कि डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या आप साम्यवाद चाहते हैं, कम्युनिज्म चाहते हैं कि लोग अपनी योग्यता से काम करें और ज़रूरत के अनुसार लें? वो तो सब जगह फेल हो गया। रशिया तक में फेल हो गया, रशिया का पतन तक हो गया। और भी जो कंट्रीज़ कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे वहाँ भी कम्युनिज्म ख़त्म हो गया। और चाइना खुद प्राइवेट सेक्टर के अंदर घुसने लग गया, प्राइवेट कंपनीज को इजाज़त देनी पड़ी, और अरबपति उनके भी वहाँ पैदा हो गए। अमेरिका तक में भी ऊंच नीच है। और इसका मतलब ये नहीं कि ऊंच नीच कोई प्रशंसनीय बात है आर्थिक रूप से, लेकिन ये होना स्वाभाविक है। कारण वही मैंने बताया कि गरीब आदमी रोटी कपड़ा मकान के झंझट में रहता है, वो पैसे से पैसा बनाना भी नहीं जानता और बनाने की उसकी स्थितियां भी नहीं होती, इसलिए वो एक विशेष लेवल पे टिका रहता है। और फिर इन्फ्लेशन वगैरह आ जाता है तो उसको गरीबी बढ़ती भी लगती है और बढ़ भी जाती है बहुत से मामलों में। अब क्या है, उन्होंने कहा प्रशासन पे कोर्ट्स का नियंत्रण हो, तो कोर्ट्स का तो आज भी नियंत्रण है। भारत के न्यायालय तो वैसे भी प्रोएक्टिव है, और क्या बनाना चाहते हो? प्रशासन कोर्ट्स के भय से, आरटीआई वगैरह से, ये प्रेस वालों के डर से, पॉलिटिशियनों के डर से निर्णय लेने में घबराता है। आजकल जो क्राइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग का कारण क्या है, उनका हौसला डाउन रहता है और वो देखते हैं भी निर्णय लेंगे तो आफत है, ना निर्णय लेंगे तो अपने आप कोर्ट में लोग जाते रहेंगे, करवाते रहेंगे, हम तो झंझट से बचेंगे। तो ये रवैया आजकल प्रशासन का रहता है। अब वो लोग फिर कोर्ट में अपने आप जा ही रहे हैं, बहुत से मामले हो गए हैं। अब क्या वहाँ अंबार लगवाओगे? उनके रोज़ाना के काम तो निपट नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों केसेस पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट बेचारी खुद कोर्ट फिक्सर्स के दबाव में है, ऐसा उनके पूर्व जस्टिस ने भी, चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम तो कोर्ट फिक्सर्स के मारे हुए हैं। तो भाई क्या करना चाहते हो आप? वैसे भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के निर्णयों को ऊपर टीका टिप्पणियाँ कर ही रहा है, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, या कोई बुलडोज़र बाबा का कोई मामला हो। सब मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच जाते हैं और लेकर के वहाँ जो कोर्ट फिक्सर्स हैं उनके सहयोग से स्टे वगैरह लेते रहते हैं। वो अपना रेगुलर काम कर नहीं पाते, हज़ारों केसेस उनके पेंडिंग हो गए। अब आप उनको और कितना एक्टिव इसको बनवाना चाहते हैं? ये सोचने की बात है कि नितिन गडकरी जी क्या चाहते हैं। उनके हाईवेज के अंदर ज़मीनों के मामले खुद के अटके पड़े हैं कोर्ट्स में,
फिर भी वो ऐसी बात कर रहे हैं, क्या सरकार को काम नहीं करने देना चाहते या कोई और बात है? आप मिनिस्टर तो बहुत योग्य हैं, योग्य मिनिस्टरों में तो जयशंकर जी भी हैं, निर्मला सीतारमण जी भी हैं, अश्वनी वैष्णव भी हैं, और मोदी जी जो है अयोग्य आदमी को अपने पास टिकने भी नहीं देते। उनके साथ काम करना भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है। उनके कोई परिवार थोड़ी है, जागते रहो काम करो, तो वो उनके साथ तो काम करना ही मुश्किल है हर एक के लिए। और हो सकता है आपको भी कोई मुश्किल आ रही हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम की कुर्सी पे कोई नज़र हो। 75 साल की उम्र का भी जिक्र हुआ। देखो, आपसी सहयोग, आपसी एकता बने रहने से ही काम बनता है। यदि ऐसी वैसी बातें चलेंगी तो इसका सबको नुकसान होता है, राष्ट्र का भी नुकसान होता है। तो बोले थोड़ा आगे पीछे का लंबा चौड़ा विचार करके बोलें। आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं, और वैसे तो क्या है कि आप भी अमीर लोगों में ही आते हैं, आप गरीबों में नहीं आते। पता नहीं क्या चक्कर है, अमीर लोगों का गरीब लोगों के प्रति बड़ा सहानुभूति रहती है, लेकिन खुद भी तो करो कुछ। जैसे अपने राहुल भैया की है, बड़ा दर्द उमड़ जाता है, पैसे वालों का पैसा छीन करके उनको दे दो, तो दे दो भाई। ऐसे तो तुम साम्यवाद ले आओ, यदि कम्युनिज्म लाया जाता है तो तुम्हारे से। ये कोई तरीका थोड़ी है, थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। तो भाइयों, आप लोगों के वार्तालाप पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। चाहे आपको मेरी बात पसंद आए या ना पसंद आए, तो भी अपने कमेंट से अवगत कराना। पुनः पुनः धन्यवाद।